हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास के बुद्धि टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो रीट, सुपर टेट, अदर टेट के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे समाधान ढूंढने की क्षमता जिनमें मौलिकता, लचीलापन प्रवीणता से है वह है। पहला बुद्धि, दूसरा सृजनात्मकता, तीसरा प्रतिभा, चौथा स्वतः शोधन। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर इज सेकंड, सृजनात्मकता। सेकंड क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या समाधान में सही चरण हैं। पहला तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन, वर्गीकरण। सेकंड प्रबोधन, उद्भवन, तैयारी, प्रमाणीकरण। थर्ड तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। फोर्थ प्रबोधन, उद्भवन, तैयारी, प्रमाणीकरण। बताइए क्या होना चाहिए आंसर इज थर्ड, तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सृजनात्मकता मापन से संबंधित नहीं है। अब सारी उत्पाद परीक्षण, रिमोट साहचर्य परीक्षण, टोटेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग या भाटिया परीक्षण। आंसर इज फोर्थ, भाटिया परीक्षण। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्या सही है? ए, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति सृजनात्मक हो सकते हैं। व्यक्ति समाधान में तर्क वितर्क करके कई उत्तरों को ढूंढता है, अपसारी चिंतन है ये। थर्ड, साइनेटिक सृजनात्मकता को उन्नत करने की प्रविधि है। फोर्थ, सफल पेंटर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। बताइए कौन सा होगा आंसर इज फर्स्ट, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान, मापना आसान लेकिन परिभाषित करना मुश्किल है। किसका है? बिने का, बिने, जैनसन, गार्डनर या स्पीयरमैन। तो आंसर इज जैनसन, ये जैनसन ने दिया था कथन। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, सही सुमेलित है। ए, बैचलर ने बुद्धि को सार्वजनिक उपागम के रूप में परिभाषित किया। बी, मानसिक आयु का संप्रत्य विचलन बुद्धि लब्धि में महत्वहीन माना जाता है। सी, एकांकी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता 100% समरूप होती है। डी, ठोस बुद्धि अर्जित होती है। आंसर इज सी, सभी सही हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, क्या सही है? ए, स्थानिक बुद्धि आकृति या चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता है। बी, प्रथम वैध परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण था। सी, अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति सभी परिस्थितियों में उत्तम निष्पादन दिखाते हैं। डी, कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। या ई, व्यक्ति की बुद्धि में एस कारक की प्रधानता होती है। आंसर इज थर्ड, ए बी सी डी। ई को छोड़ के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित करें। व्यवहार कुशल व्यक्ति संदर्भात्मक बुद्धि है। बी, बुद्धि का फेनोटाइपिक प्रारूप भी बुद्धि है। डीएटी परीक्षण अमूर्त चिंतन, अभिक्षमता, शाब्दिक चिंतन व वर्तनी का मापन करता है। डी, बोरिंग बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ई, आर्मी बीटा परीक्षण व्यक्ति परीक्षण है। कौन सा सही है? आंसर इज फोर्थ, ए बी सी डी। इसमें भी ई को छोड़ना है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, सही है। ए, पदानुक्रमिक मॉडल में सबसे ऊपर जी कारक होता है। बी, पी बॉडी चिंतन शब्दावली परीक्षण डन ने दिया था। सी, कॉपमैन मूल्यांकन परीक्षण तरल व ठोस बुद्धि का मापन है। डी, कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण एस कारक है। बताइए कौन सा सही है? आंसर नंबर 2, ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित नहीं है। ए, रेविन प्रोग्रेसिव परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण है। सेकंड, गुड एनफ ड्रॉ परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है। थर्ड, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस अशाब्दिक परीक्षण है। फोर्थ, बुद्धि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत प्याजे, ब्रूनर, जैनसन, स्टनबर्ग ने दिया। आंसर सेकंड, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिने व साइमन या थर्स्टन।
आंसर इज फोर्थ, थर्स्टन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। समूह का सही क्रम है, पहला दे रखा है जड़, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि। सेकंड में जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि या प्रतिभाशाली। थर्ड, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। फोर्थ, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि या प्रतिभाशाली। आंसर इज सेकंड, पहले जड़, फिर मंद, श्रेष्ठ, उच्च, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। EQ व IQ उदाहरण हैं प्राप्त प्रदत्त, मानक प्रदत्त, निकले गए प्रदत्त या व्यक्तिगत प्रदत्त। आंसर इज सेकंड, मानक प्रदत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? पहला है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। सेकंड, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। थर्ड, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। फोर्थ, यह स्थायी व अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। आंसर इज फोर्थ, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। पहला, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। सेकंड, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। थर्ड, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा। फोर्थ, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा। आंसर इज फर्स्ट, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? पहला, उन्नति के लिए मापन में सहायक। दूसरा, बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। तीसरा, बालकों को वर्गीकृत करने में। चौथा, अभिगमन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। आंसर इज सेकंड, बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। 17 क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। पहला, बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज फर्स्ट, बौद्धिक विकास से। 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तीसरा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। चौथा, सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आंसर इज थर्ड, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। 19 क्वेश्चन। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करोगे? पहला, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। सेकंड, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे। थर्ड, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। फोर्थ, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आंसर इज थर्ड, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। 20 क्वेश्चन। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। आंसर इज सेकंड, अशिक्षित वर्ग के लिए। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह किससे प्रभावित होगी? पहला, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से, गार्डनर के बुद्धि विकास सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। बताइए दोस्तों। आंसर इज सेकंड, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 22। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है? पहला, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। आंसर इज सेकंड, बुद्धि के वितरण पर। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है?
तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? आंसर इज प्राकृतिक बुद्धि। लास्ट क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है? सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। आंसर इज थर्ड, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के ये 24 क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।